बच्चों, मच्छर आई मीन इंसेक्ट्स, जो लोअर एनिमल्स है, उन एनिमल्स में जो ब्लड है, क्या उनका कलर रेड है? आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी ने बेचारे ने अपना न्यूक्लियस ऑर्गेनल त्याग दिया है। क्यों? 4 चैम्बर में 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, सो 3 चैम्बर हार्ट में मिक्सिंग हो रही थी ब्लड की, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी वेंट्रिकल में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुमन यादव एंड आज हम डिस्कस करने वाले सर्कुलेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सर्कुलेटरी पाथवे। ओके, इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, सो आप अगर कंसिडर करें ह्यूमन जैसा, ह्यूमन क्या है? हायर एनिमल्स है। तो ह्यूमन जैसे जो हायर एनिमल्स है, जो मैमल्स है, जो बर्ड्स हैं, इनमें डिफरेंट मीन्स ऑफ सर्कुलेशन होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास वेल डेवलप, यू कैन सी हियर वी हैव अ 4 चैम्बर हार्ट, यस, वेल डेवलप हार्ट है, और हमारे पास प्रॉपर ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन का एम क्या है? सर्कुलेशन का एम है टू ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी में हर एक सेल को सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हर एक सेल अपने लेवल पे फंक्शन कर रहा है, हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, दैट इज सर्कुलेशन। ठीक है, कौन सर्कुलेट हो रहा है? तो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है। उस फ्लूइड को हम, सर्कुलेटिंग फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। तो हमारे पास जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, वो हो रही है थ्रू ब्लड। आप इमेजिन कर सकते हो जिस तरीके से हमें अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो हम बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय एयरवे जा सकते हैं, डिफरेंट मीन से जा सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में अगर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे रीच करना है, कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो इसलिए अगर हम कंसिडर करें हायर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वेल डेवलप्ड चेम्बर्ड है। ठीक है, सारा कुछ एक वेसल के थ्रू हो रहा है, एक क्लोज्ड वेसल के थ्रू हो रहा है। इसलिए हमारे में क्या है बच्चों? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है बच्चों? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्या जैसा हमारे पास ब्लड है, रेड ब्लड है, यस, बिकॉज ऑफ आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी में, है ना? हर एक से ऑक्सीजन, आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी ने बेचारे ने अपना न्यूक्लियस ऑर्गेनल त्याग दिया है। क्यों? जस्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, है ना? बहुत सारे आरबीसी है हमारे ब्लड में, जिसका काम क्या है? जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो आरबीसी भी फ्लो हो रहे हैं, और वो आरबीसी हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक रीच हो रहे हैं जस्ट टू ट्रांसफर ऑक्सीजन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। स्टिल हमारा ब्लड जो है वो सेल तक नहीं जा रहा, सेल के कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी भी नहीं होगा, हमेशा ट्रांसफर जो होगा वो थ्रू कैपिलरी होगा, थ्रू डिफ्यूजन होगा। इट मीन्स जो हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ब्लड हमेशा सेल या टिश्यू से दूर रहेगा, कभी जो हमारे सेल्स हैं उसमें ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। ठीक है, आप कंसिडर कर लो एक सील्ड पाइप है, हार्ट से शुरू हो रही है, यू कैन कंसिडर एक सील्ड पाइप है, एक सील्ड पाइप है जो हार्ट से शुरू हो रही है और फिर हार्ट पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है? तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, हार्ट है यहाँ पर, हार्ट से ब्लड आ रहा है और वो डिफ्यूजन, यहाँ पर कैपिलरीज है, कैपिलरी के थ्रू वो टिश्यू में जा रहा है डिफ्यूज होके। मीन्स यहाँ पर पूरा ब्लड टिश्यू के पास नहीं जा रहा, पूरा ब्लड सेल्स के पास नहीं जा रहा। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? क्योंकि सील्ड है, पूरा क्लोज्ड पाइप है, तो क्लोज्ड पाइप है तो उस पाइप से जो चीजें लीक हो सकती है वो चीज हमारे सेल या टिश्यू को मिल रही है। ठीक है, हम डिटेल में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा ब्लड, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम सारे एनिमल्स में नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू डिफरेंट कैटेगरी। मींस हमारे में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन लोअर एनिमल्स में बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आप कंसिडर करो बच्चों, मच्छर आई मीन इंसेक्ट्स, जो लोअर एनिमल्स है, उन एनिमल्स में जो ब्लड है, क्या उनका कलर रेड है? कभी आपने मच्छर मारा है? मच्छर को मारो तो उसका कलर रेड नहीं होता। लेकिन किसी केस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जब मच्छर हमें काटता रहता है तब अगर हम इसे मारते हैं तो उसमें से रेड ब्लड निकलता है, वो ब्लड हमारा होता है, जो उसने खून चूसा है वही वो कलर की वजह से रेड कलर दिखता है। लेकिन एक्चुअली में मच्छर का खुद का ब्लड रेड नहीं होता, वो व्हाइटिश होता है।
ठीक है, बिकॉज उनकी बॉडी में जो ब्लड है दैट इज विदाउट आरबीसी, उनमें क्या घूम रहा है, उनमें हीमोलिम्फ घूम रहा है। उनके ब्लड को क्या बोलते हैं हम बच्चों, इट इज जो लोअर एनिमल्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर एनिमल्स, है ना, लोअर एनिमल्स, इनमें क्या होता है, इनका जो ब्लड है इट इज विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी। इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, येलोइश होता है, येलोइश कलर होता है, इट इज नॉट रेड। सो इनमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इनका कलर क्या होगा, येलोइश या लाइट कलर यू कैन से। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। ठीक है, अब नॉट ओनली मॉस्किटो, लोअर इंसेक्ट्स की भी बात करें, अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक आइडिया लेंगे कि किस तरीके का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉकरोच की बात करें या फिर कोई और दूसरे इंसेक्ट्स की बात करें, बटरफ्लाई, देन स्नेल, इन सब में क्या होता है बच्चों, इन सब में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकी बॉडी में ब्लड नहीं घूम रहा है, इनकी बॉडी में घूम रहा है हीमोलिम्फ, क्योंकि इनके पास क्लोज्ड वेसल नहीं है। इनमें क्या होता है, हार्ट होता है, इनका हार्ट, जैसे हार्ट का काम क्या है, बेसिकली हार्ट कुछ नहीं कर रहा, ना ऑक्सीजन दे रहा है ना ऑक्सीजन ले रहा है, इनका हार्ट का बस काम क्या है, हार्ट का काम बस है पंप करना। हार्ट एक पंप का काम कर रहा है, एक प्रेशर कर रहा है, क्योंकि मसल्स है, तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसे, जैसे बलून है, बलून में आप जितनी चीजें भरोगे, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो फूलेगा, लेकिन जब वो कंप्रेस होगा तो उसमें से चीजें बाहर आएंगी। उसी तरीके से हमारा हार्ट है, हार्ट जब फिल होगा, रिलैक्स होगा तो फिल होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट से जो फ्लूइड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। तो इसी तरीके से लोअर एनिमल्स में भी हार्ट है, लेकिन इनके पास प्रॉपर सील्ड ब्लड वेसल्स नहीं है। इनके पास ये क्या करता है, हार्ट के थ्रू, ये कैविटी के थ्रू, एक ओपनिंग के थ्रू क्या करता है, पूरी बॉडी में फ्लूइड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, सो पूरी बॉडी में कैपिलरी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली ब्लड क्या होता है, टिश्यू के पास जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हार्ट क्या कर रहा है, जब पंप कर रहा है तो ब्लड जा रहा है एक कैविटी में, उस कैविटी में क्या प्रेजेंट है, उस कैविटी में प्रेजेंट है हमारा सेल्स, तो डायरेक्टली ब्लड जो है वो सेल्स के पास जाता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, जो कैपिलरी से चीजें बाहर आ पा रही है, जो न्यूट्रिएंट बाहर आ पा रहा है, कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूज होकर जा रहा है। तो वहां पे जो वेसल में ब्लड था और जो बॉडी में फ्लूइड है वो दोनों डिफरेंट हैं इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, इट इज सेम, जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो जा रहा है किसके पास, सेल्स के पास। यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है, इनके पास जा रहा है। फिर जैसे हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड यहाँ से मूव होकर टिश्यू के पास चला जाता है, और जैसे ही हार्ट रिलैक्स करता है तो हार्ट में छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, तो इसके थ्रू, सेल्स के थ्रू जो फ्लूइड है वापस ये हार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, वापस जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में फैला, पूरी बॉडी से पोर्स में गया, और वहां से जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस हार्ट में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, तो वो ब्लड वापस से बॉडी फ्लूइड से वापस अंदर चला जाता है हार्ट में। सो बेसिकली जो फ्लूइड यहाँ पर फ्लो हो रहा है और जो फ्लूइड यहाँ पर है, जो फ्लूइड हार्ट में है, दीज आर सेम। इसी फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ। क्या बोलेंगे बच्चों, हीमोलिम्फ। और जो बच्चों ये ओपनिंग है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलेंगे हीमोसील। क्या बोलेंगे, हीमोसील। ठीक है, हीमोसील, और यू कैन से साइनस। जिस ओपनिंग मतलब बॉडी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, साइनस। लेकिन हमने देखा था, हम देखेंगे अभी डिटेल में देखेंगे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी फ्लूइड हमारे ब्लड से बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, तो हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यू कैन सी हियर इमेज, एक इंसेक्ट दिया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो कि इसके पास हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है और वो वापस से बॉडी कैविटी में जा रहा है ना, जो ऑर्गन के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स और टिश्यूज बाथ इन ब्लड, और यू कैन से हीमोलिम्फ, है ना, इसके ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। समझ में आया,
जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो लोअर एनिमल्स हैं, उनमें क्या फ्लो हो रहा है, तो उनमें फ्लो हो रहा है हीमोलिम्फ। उनके ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलेंगे क्योंकि इट इज विदाउट आरबीसी। आरबीसी को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं बिकॉज वो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लेके आता है, राइट। सो इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो वो एब्सेंट है इसलिए हम इसको बोलेंगे हीमोलिम्फ, और इसी वजह से इसका कलर क्या है, येलोइश और व्हाइटिश होता है। यस, सो यहाँ पर क्या फ्लो होगा बच्चों, यहाँ पर यू कैन सी हीमोलिम्फ इन साइनसेस सराउंडिंग द ऑर्गन। तो क्या हो रहा है, हार्ट से जब ब्लड आ रहा है, हार्ट से जब हीमोलिम्फ आ रहा है तो ये डायरेक्टली रीच हो रहा है सेल्स को। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट है। तो जैसे ही हार्ट रिलैक्स हुआ, ये ओपनिंग, दिस इज ऑस्टिया, ओपनिंग से क्या हो रहा है, वापस ब्लड हार्ट में चला जा रहा है। सो दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किस में प्रेजेंट है, तो ये लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों बेसिकली क्या एम है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब जब शुरुआत में एनिमल जब डेवलप हुए थे तो आप देखोगे कि पानी में ही फर्स्ट एनिमल आया था, दैट इज पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा, नाइडेरियंस, ऐसे जो फ्लैट वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, इनमें तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, इनकी बॉडी से सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे स्टार्टिंग के एनिमल्स है उनमें कोई अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उनकी बॉडी सरफेस से ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे हम जाएंगे, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें धीरे धीरे सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। तो इनमें एक बेसिक तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये छोटे एनिमल्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो आप देखोगे ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली लोअर एनिमल्स, जो आर्थ्रोपोडा में है उसमें लोअर एनिमल्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मॉस्किटो, कॉकरोच, देन ग्रासहोपर, ये सारे जो छोटे एनिमल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। तो मेजर जो अपना फाइलम है, ये आर्थ्रोपोडा काफी बड़ा फाइलम है, तो जो आप छोटे मोटे मॉथ एंड इंसेक्ट्स देखते हो ये सारे आते हैं आर्थ्रोपोडा में। इनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इनकी बॉडी छोटी होती है, इनमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं होता। क्यों मेटाबॉलिज्म नहीं होता बच्चों, देखो मेटाबॉलिज्म हायर एनिमल में ज़्यादा होता है ना। हायर एनिमल में ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर है, वहाँ पे फंक्शन, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो बेसिकली आप देखोगे कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल है और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उनमें डिफरेंस है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उनको टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, तो और जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म कम होता है क्योंकि उनको टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखना है ना। वार्म जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कॉकरोच एंड ऑल, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनमें क्या होता है, इनको बाहर के हिसाब से टेम्परेचर अपना एडजस्ट करना नहीं पड़ता। हमारी बॉडी में कोई भी कितना भी बाहर टेम्परेचर हो, चाहे हाई हो चाहे लो हो, लेकिन हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, 37 ही रखती है, राइट। लेकिन लोअर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। वो बाहर के टेम्परेचर पे उनकी बॉडी डिपेंड होती है, सो उनमें मेटाबॉलिज्म कम होता है। एक तो बॉडी भी छोटी होती है, मेटाबॉलिज्म भी कम होता है, तो यहाँ पर अगर ब्लड लो प्रेशर से जाएगा तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या होता है बच्चों, ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर से फ्लो होगा, प्रेशर कब जनरेट होगा, जब सिस्टम क्लोज होगा तभी प्रेशर जनरेट होता है। जैसे प्रेशर कुकर, अगर आप ओपन कंटेनर में कोई चीज बना रहे हो और प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो प्रेशर ऑफकोर्स प्रेशर कुकर में ज्यादा होगा क्योंकि हम उसको सील करते हैं, अगर उसमें थोड़ा भी लीकेज होता है तो प्रेशर बनता नहीं है, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इट इज ओपन, सो यहाँ पर हमेशा प्रेशर कम होगा। तो हार्ट जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर प्रॉपर, वो पूरी तरीके से, अगर बड़ी बॉडी होगी तो ये वर्क नहीं करेगा वहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बॉडी क्या है, बड़ी है, तो पूरा प्रेशर से ब्लड जाना चाहिए, है ना। तो सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन लोअर एनिमल्स, जहां पर ब्लड क्या है, लो प्रेशर से चलता है। यहां पर क्या नहीं प्रेजेंट है, तो कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट है, और वी कैन कैपिलरी एब्सेंट, और वी कैन से ब्लड वेसल्स एब्सेंट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये एब्सेंट है। ठीक है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। दूसरी बात, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता किसमें है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या आता है बच्चों, आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे बटरफ्लाई, कॉकरोच, मच्छर, ये सारे किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आप एनिमल क्लासिफिकेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे,
ठीक है। सो बेसिक जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो लोअर एनिमल्स है वो आते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, मॉलस्का। मॉलस्का कौन से एनिमल से बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, स्नेल, ऑक्टोपस। मॉलस्का में जो सॉफ्ट एनिमल होते हैं, जो जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, फिर आपके स्नेल एंड ऑल, इनकी बॉडी आप देखोगे तो एकदम सॉफ्ट होती है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि जो मॉलस्का है वो कैसे सॉफ्ट एनिमल्स है। सो मॉलस्का में भी बेसिकली क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो मेजर आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मॉलस्का में जो ऑक्टोपस है, जो फेमस एनिमल, यू नो इट, ऑक्टोपस, राइट, सबका फेवरेट एनिमल है, सबको पसंद है ऑक्टोपस, यस। सो ऑक्टोपस इज योर एक्सेप्शन। ऑक्टोपस में क्या होता है बच्चों, ऑक्टोपस में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या, क्लोज्ड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल प्रॉपरली, मतलब वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो ब्लड कहाँ जा रहा है, सीधे बॉडी कैविटी में जा रहा है, जहां पर सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट है। तो हियर ब्लड इज, यहां पर मैं लिख देती हूं, ब्लड is in direct contact with cells, है ना। ब्लड क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सेल। यहां पर ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड बोथ आर सेम, है ना। बॉडी फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी क्या घूम रहा है, उस हार्ट है उसमें भी क्या घूम रहा है, तो हीमोलिम्फ घूम रहा है। बॉडी कैविटी में भी क्या घूम रहा है, तो हीमोलिम्फ घूम रहा है। तो पूरी बॉडी में एक ही फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज हीमोलिम्फ, ठीक है। यहाँ पर ब्लड लो प्रेशर से घूम रहा है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना, छोटा सा बॉडी है, छोटा सा कंटेनर है, यस। तो हार्ट पंप करके सीधे सेल्स तक पहुंचा दे रहा है। इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। प्रेजेंट किस में है, तो छोटे जो इंसेक्ट्स है उसमें प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट है, आप सबको पता है, जो हायर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स एनालिडा से लेकर सारे जो हायर आर्थ्रोवर्टेब्रेटा, इन सब में क्या प्रेजेंट है, बेसिकली इन सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास हार्ट है। हार्ट क्या करेगा, इधर हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट क्या करेगा, ब्लड पंप करेगा, है ना। तो जो वेसल्स है हमारे पास क्या है, वेल डेवलप्ड हार्ट है, प्लस ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड प्रॉपर वेल डिफाइंड वेसल्स है। तो हार्ट क्या करेगा, जब ब्लड पंप करेगा तो हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरी में, दिस इज आर्टरी, है ना। हार्ट जब ब्लड पंप होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी से पहुंचेगा कैपिलरी में। आई मीन जो आर्टरी है वही छोटे छोटे, जैसे बड़ी मोटी पाइप होती है, वो फिर कहीं रीच करना है उसको, तो छोटे से स्पेस में तो छोटे छोटे पाइप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे पाइपलाइन होते हैं ना, पानी के पाइपलाइन होते हैं, गैस के पाइपलाइन होते हैं, तो वो बड़े से छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, टू जस्ट टू डिवाइडेड ब्रांचेस के फॉर्म में। उसी तरीके से ये जो आर्टरी मोटी पाइप है, ये छोटे छोटे कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है जब ये ऑर्गन में घुसती है। तो दिस इज योर ऑर्गन, जब ये ऑर्गन में घुसेगी तो ये कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज, सो दिस इज व्हाट, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। यहां भी क्या फ्लो हो रहा है, यहां भी रेड ब्लड फ्लो हो रहा है, यस, रेड कलर से दिखाते हो, दिस इज रेड ब्लड। सो यहां भी ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां भी ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें कैपिलरीज में भी क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है ऑर्गन में, ऑर्गन किससे बना है, तो ऑर्गन बना है सेल से बना है, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, राइट, सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स क्या करेंगे, अब ब्लड जो है यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन या और कोई मटेरियल जो ब्लड से लेना है, तो ब्लड डायरेक्टली उसको फेंक नहीं देता सेल्स के ऊपर। कैसे होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है इनडायरेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ से डिफ्यूज होते हैं,
जैसे एक पाइप लगा हुआ है, बेसिकली एक पाइप शुरू हुआ हार्ट से, खत्म हुआ हार्ट पे। हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है तो हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में रीच हो रहा है और वापस आ जा रहा है हार्ट में, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो जो कैपिलरी है, कैपिलरी की वॉल बहुत पतली होती है, तो उस कैपिलरी से क्या होता है, कुछ चीजें जो कुछ फ्लूइड है, ऑक्सीजन है, वो उससे बाहर आ सकते हैं, तो बाहर निकल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो उससे क्या क्या रिमूव होता है, बेसिकली ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्लस सम फ्लूइड्स, है ना। सो जो ब्लड है उससे सारे सेल्स नहीं बाहर आएंगे, आरबीसी नहीं बाहर आ सकता, प्लेटलेट नहीं बाहर आ सकता, लेकिन डब्ल्यूबीसी बाहर आ सकता है, ऑक्सीजन बाहर आ सकता है, न्यूट्रिएंट्स बाहर आ सकते हैं, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं, पानी बाहर आ सकता है, यस। सो ये जो है पूरा का पूरा ब्लड बाहर नहीं आएगा, बल्कि वहां से कुछ मटेरियल बाहर आएंगे। इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, जो टिश्यू के पास पहुंचेंगे, इसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलेंगे बच्चों, टिश्यू फ्लूइड, और वी कैन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यस। अब जो डिफ्यूजन हो रहा है वो कैपिलरी, दिस इज कैपिलरी, कैपिलरी और टिश्यू के बीच में हो रहा है थ्रू टिश्यू फ्लूइड और थ्रू बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अब यहां से जो कैपिलरी है उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया और वो अब बन गया वेन। अब ये वेन क्या करेगा, वापस यहां से ऑक्सीजन दे दिया सेल को, और सेल से ऑक्सीजन CO2 वापस ले लिया। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास चला गया। सो दिस इज योर वेन, यस। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, एक जो ब्लड है वो क्लोज्ड वेसल में मूव कर रहा है, वो कहीं ओपन नहीं होता, बल्कि जो वेसल से जो बेसिकली उसकी जो वॉल है, जब आर्टरी छोटे छोटे वेन में, छोटे छोटे कैपिलरी में डिवाइड होता है, तो बेसिकली उसकी वॉल बहुत पतली हो जाती है, तो वो जो पतली वॉल है उससे कुछ चीजें बाहर आ सकती है, उससे पानी वगैरह लीक आउट हो सकता है, उसकी वजह से टिश्यू को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? सो दिस इज यहाँ पर इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और क्योंकि ये क्लोज है तो यहाँ पर ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है विथ हाई प्रेशर। यस, आप जानते हो हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80, राइट। सो ये ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है जस्ट टू रीच, क्योंकि कम टाइम में पूरी बॉडी, लंबी लंबी बॉडी स्ट्रक्चर है हायर एनिमल्स की, जैसे ह्यूमन को ही कंसिडर कर लो, तो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना है, तो 1 मिनट में 5 लीटर तक ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, राइट। तो ये काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है, और ये बहुत हाई प्रेशर से इसको करना पड़ता है, क्योंकि लो प्रेशर रहेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड रीच नहीं हो सकता, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रीच नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? अभी हमने डिस्कस किया कि एनालिडा एंड वर्टेब्रेटा में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिडा में बच्चों एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एनालिडा में कौन आता है, तो बेसिकली सेगमेंटेड एनिमल्स आते हैं, या राइट, कौन आते हैं, सेगमेंटेड एनिमल्स, जैसे कि अर्थवॉर्म, है ना। तो अर्थवॉर्म एंड ऑल में क्या है, एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म। सो अर्थवॉर्म में क्या है बच्चों, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एनालिडा का एक एक्सेप्शन है, दैट इज लीच। लीच इज योर एक्सेप्शन, ठीक है। लीच में क्या होता है, क्लोज्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आपको याद रखना है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एनालिडा क्या है, अर्थवॉर्म क्या है, एनालिडा है ना। जो भी जिसकी भी सेगमेंटेड बॉडी होगी, अगर उसकी बॉडी कंसिडर करो तो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एनिमल क्लासिफिकेशन में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। सो जो एनालिडा है उसमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, लेकिन उसमें एक ग्रुप है, एक कैटेगरी दैट इज लीच। तो लीच में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप याद कर सकते हो कि लीच जो है वो पैरासाइट है, वो दूसरे का खून चूसता है, तो उसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इस इलॉजिकल वे से आपको याद करना है, क्योंकि आपको एक्सेप्शन याद रखना है, इस पे ही क्वेश्चन आते हैं। दूसरा मोलस्का, अभी हमने देखा था मोलस्का में क्या है, मोलस्का में बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, लेकिन एक वेल नोन एनिमल है दैट इज आर ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भी क्या होता है, बेसिकली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको याद रखना है किसमें किसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो एनालिडा है उसमें सब में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन वर्टेब्रेटा जिसमें फिश से लेकर सारे
हायर एनिमल्स आते हैं, ठीक है, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन योर मैमल्स, बर्ड्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन वर्टेब्रेटा, जिनमें वेल डेवलप्ड वर्टेब्रल कॉलम है. सो ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन वर्टेब्रेटा एंड कॉर्डेटा एंड दीज हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, उसके साथ एक्सेप्शन क्या याद रखना है आपको, ऑक्टोपस में भी क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. इज इट क्लियर? सो अब देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड कैसा है, क्लोज्ड वेसल में फ्लो हो रहा है. और ये इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो ब्लड और सेल्स है उनमें इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट है, डायरेक्ट ब्लड कभी भी सेल तक रीच नहीं हो रहा है. देखो जो लोअर एनिमल्स हैं, हमने देखा जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मच्छर, जो कॉकरोच हैं, इनमें अलग ब्लड फ्लो हो रहा है. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और इनमें क्या हो रहा है, बेसिकली इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. लेकिन अर्थवर्म हो गया, फिर आपका ऑक्टोपस हो गया, या हायर एनिमल्स हो गए जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, इन सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. लेकिन बच्चों ये जो बेसिकली लोअर टू हायर एनिमल्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें कुछ चीज़ें आई, फिर उसके बाद हायर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें ऐड ऑन होती गई हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. ये हमें हर सिस्टम में देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो लोअर एनिमल्स में कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे ही हायर एनिमल्स में कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी. सो जो लोअर एनिमल्स में है उसमें क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. लेकिन अब धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया, मतलब जो सर्कुलेशन है वो ब्लड वेसल्स में आने लगा. और फिर धीरे धीरे हार्ट डेवलप हुआ, देन जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होता गया. तो इसी तरीके से हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हम टाइप देखते हैं. अब देखोगे कि फिशेस में अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि उनके पास 4 चेम्बर हार्ट नहीं प्रेजेंट है, उनमें 2 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है. देन एम्फीबियंस में 3 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है. देन रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है. देन फाइनल आता है मैमल्स और बर्ड जिसमें 4 चेम्बर हार्ट है, जैसा हमारे पास है. ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी डेवलप हुआ है. तो उस तरीके से हम वी कैन डिवाइड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन 3 पार्ट्स. ठीक है, सो हम देखते हैं क्या क्या. फर्स्ट इज योर सिंगल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यू कैन सी दिस इमेज. ये किस में होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, यू कैन सी हियर, इसका एग्जाम्पल है फिशेस, है ना, फिशेस में हो रहा है. क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इफ यू सी द हार्ट, इट हैज 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, है ना, 2 चेम्बर्ड हार्ट है इसके पास. इट मीन्स इट हैज 2 चेम्बर्ड हार्ट. एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है. ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ रफली. दिस इज योर वेंट्रिकल, V फॉर वेंट्रिकल, A फॉर एट्रिया, है ना. यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो ब्लड है, यहाँ पे सिर्फ 2 चेम्बर प्रेजेंट है. तो यहाँ पर हार्ट से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड क्या हो रहा है, बॉडी में जा रहा है, पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है. तो पहले ये जा रहा है कहाँ पर, गिल्स में, है ना, गिल्स में. गिल्स में क्या होगा, क्योंकि इनके पास लंग नहीं है, गिल्स प्रेजेंट है. गिल्स से क्या होगा, इसके पास आएगा ऑक्सीजन और यहाँ जाएगा CO2, है ना. सो यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, बेसिकली पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना. यहाँ पर क्या है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इज इट विजिबल, यस इट इज विजिबल. सो हार्ट से गिल्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब हार्ट से क्या हो रहा है, ये गिल से क्या हो रहा है, ये ब्लड वापस टिश्यू में जा रहा है, ये सारे टिश्यूज में जा रहे हैं, है ना. टिश्यू में कैपिलरी के थ्रू ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कैपिलरी है जिससे टिश्यू को, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है. सो दिस इज योर कैपिलरी. कैपिलरी में क्या हो रहा है, बेसिकली जब ये टिश्यू को दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है. तो यहाँ पर वापस से क्या आ जा रहा है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें एंटर कर रहा है. कैपिलरी में वापस क्या आ जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जा रहा है. और फिर ये कैपिलरी वापस हार्ट में मिल जा रही है. वेन बना के हार्ट में मिल जा रही है, राइट.
यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्या हुआ, पहले हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हार्ट ब्लड गया गिल्स के पास, गिल्स से ऑक्सीजन लिया एंड CO2 रिलीज हुआ, तो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास जाएंगे, दिस आर टिश्यूज, है ना, टिश्यू के पास कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन। जो कैपिलरी है वो ऑक्सीजन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है सेल्स को, और फिर ये सेल्स क्या कर रहे हैं, CO2 कैपिलरी में डिफ्यूज कर रहे हैं, फिर कैपिलरी वापस से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में जा रहा है। सो दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जा रहा है। सो अगर आप देखोगे फिश के हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता, यहाँ पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कौन सा ब्लड रहता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इसलिए हम फिश के हार्ट को या सिंगल सर्कुलेशन वाले हार्ट को हम क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। सॉरी, क्या बोलते हैं बच्चों, वीनस हार्ट, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी, हार्ट में क्या ब्लड, जो ब्लड एग्जिट हो रहा है वो भी डीऑक्सीजनेटेड, जो ब्लड एंटर कर रहा है वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट। इसलिए हम फिश के हार्ट को क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इज इट क्लियर। तो हार्ट फिश में कैसा 2 चेम्बर हार्ट है, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, एट्रिया में ब्लड आता है, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है। तो एट्रिया में जो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आया, देन वेंट्रिकल से वो मूव हुआ गिल्स में, गिल्स से वापस वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस टिश्यू के पास चला गया। यस, सो ये साइकिल है, दिस इज क्लोज्ड वेसल, सो इट इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पर क्योंकि हार्ट में ब्लड एक बार एंटर कर रहा है, एक बार एग्जिट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल क्लोज सर्कुलेशन, मीन्स इट इज अ सिंगल सर्कुलेशन। क्योंकि हार्ट में ब्लड एक बार आया और एक बार गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल क्लोज सर्कुलेशन। सो इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लोज सर्कुलेशन, दैट इज 2 चेम्बर हार्ट। इज इट क्लियर। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल क्लोज सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन, बट यहाँ पर नाम क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप एनिमल्स डेवलप हुए हैं। जैसे फिशेस क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है, फर्स्ट लेवल है वर्टेब्रेटा का, तो वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे एनिमल डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो रहा है और अदर सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। क्योंकि हम सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सर्कुलेशन के बारे में ही बात करें। यस, सो फर्स्ट हमने फिश में देखा 2 चेम्बर के हार्ट है। अगर आप एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखोगे तो इनके पास 3 चेम्बर हार्ट है। कैसे बच्चों, 3 चेम्बर्ड हार्ट। 3 चेम्बर्ड हार्ट मीन्स इनके पास प्रेजेंट है 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट एट्रिया, दिस इज योर राइट एट्रिया। ठीक है, हमें मतलब सामने वाले इंसान के का पोजीशन देखना है। सामने वाला, मान लो सामने पेशेंट है, उसका हम हार्ट चेक कर रहे हैं, तो उसका लेफ्ट साइड ये होगा, हमारा राइट मीन्स उनका लेफ्ट होगा। सो दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट एट्रिया। तो इनके पास 2 एट्रिया है लेकिन 1 वेंट्रिकल है, सो सिंगल 1 वेंट्रिकल, है ना। सो 3 चेम्बर हार्ट मीन्स 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, है ना। 2 एट्रिया में लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेसिकली ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आता है ना। राइट एट्रिया में क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो सिंगल सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट में ब्लड एक बार आता है और एक बार जाता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड राइट एट्रिया में आ रहा है
और यहाँ से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, और फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड जब सारे टिश्यूज से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, तो ये आ रहा है राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है। क्योंकि इसके पास एक ही वेंट्रिकल है तो यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। आप देखोगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली हमारे में 4 चेंबर हार्ट होता है, तो हमारा जो राइट साइड है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है, आई एम सॉरी, जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर भी मतलब वही हो रहा है, बट क्योंकि वेंट्रिकल में कोई कंपार्टमेंट नहीं है, वेंट्रिकल सिंगल है, तो यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग होगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। यहाँ से क्या होगा, बॉडी से, डिफरेंट बॉडी से क्या आएगा, ब्लड आएगा वेना कावा के थ्रू, आर्टरी में आएगा, और आर्टरी से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा वापस किस में जाएगा, गिल्स में जाएगा, जिसमें गिल्स है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स है ना, तो किसी में गिल्स से रेस्पिरेशन हो सकता है, किसी में, आई विल राइट इट, किसी में गिल्स भी हो सकता है, किसी में लंग्स हो सकता है, या फिर किसी में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है ना। तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स हैं और स्किन, है ना। सो ये ब्लड जाएगा गिल्स या फिर यू कैन से लंग्स के पास जाएगा, जहां पर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स CO2 रिलीज करेगा एंड ऑक्सीजन ले लेगा ब्लड, एंड वहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस एंटर करेगा इन लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया में क्या आएगा, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे कौन सा ब्लड था, यहाँ पे कौन सा ब्लड था, दिस वन, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से एट्रिया में आया, राइट एट्रिया में आया, फिर वो वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल को हम राइट और लेफ्ट नहीं बोल सकते, एक ही वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर से वो जब वेंट्रिकल कांटेक्ट हुआ तो गिल्स, लंग्स या स्किन से वो ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आएगा लेफ्ट एट्रिया में, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से फ्लो किस में करेगा, इसमें। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल रहा है वेंट्रिकल में, और राइट एट्रिया जो डाल रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, क्योंकि कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज हैपनिंग, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड and deoxygenated blood यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल का कंपार्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर राइट एट्रिया क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, और लेफ्ट एट्रिया क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब ये मिक्स ब्लड ये क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है इन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो बेसिकली यहाँ से वेंट्रिकल से क्या होता है बच्चों, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ब्लड, मिक्स ब्लड जाता है बॉडी में भी और लंग्स में भी, ठीक है। बॉडी में भी जाता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, एंड ऑल्सो इन लंग्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। नॉर्मल हम अभी डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में देखेंगे कि लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये मिक्स ब्लड ही फ्लो करता है यहाँ पर, आई मीन लंग्स में भी और बॉडी में भी मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। किस में पाया जाता है, तो एम्फीबियंस में। जैसे आपको इमेजेस से आपको याद कर लेना चाहिए कि फ्रॉग, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज दिख रहा है फ्रॉग इज एम्फीबियन, तो एम्फीबियंस में भी क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और सारे जो भयानक एनिमल्स जो हमें दिखते हैं, लिजर्ड, स्नेक, ऑल एंड ऑल, दीज आर व्हाट, दीज आर रेप्टाइल्स, है ना। तो रेप्टाइल्स में भी क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जिसको हम पढ़ेंगे इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है।
सो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में आपके पास मैमल्स है, एग्जाम्पल्स क्या है, मैमल्स है, बर्ड्स है एंड रेप्टाइल का जो एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल किस में आता है, रेप्टाइल में आता है ना, क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल, सो दिस इज एक्सेप्शन। क्रोकोडाइल में भी क्या होता है, क्लोज वेल डेवलप 4 चेम्बर्ड होते हैं, मतलब उनका वेंट्रिकल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, मिक्सिंग नहीं होगा ब्लड का, इसलिए क्रोकोडाइल किस में इंक्लूडेड है, इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो रेप्टाइल में क्या होता है, रेप्टाइल में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्रोकोडाइल में क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो जो ये एक्सेप्शन है ना, इसी पे से क्वेश्चन आ जाते हैं, सो इसलिए हमें इसको स्पेसिफिकली याद रखना है। ठीक है, सो मैमल्स एंड बर्ड्स तो इजी है बिकॉज दे आर वेल डेवलप एनिमल, तो इनमें ऑफकोर्स हार्ट जो होगा वो भी वेल डेवलप होगा, 4 चेम्बर हार्ट होगा, 2 एट्रिया, 4 चेम्बर मीन्स 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। सो 3 चेम्बर हार्ट में मिक्सिंग हो रही थी ब्लड की, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी वेंट्रिकल में। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेक्शन अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेक्शन अलग है। सो वी हैव 4 कंपार्टमेंट, यस, 2 एट्रिया, 2 ventricle, so this is your right atria, this is your left atria, this is your left ventricle and this is your right ventricle। ठीक है, so सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आएगा। कहाँ आएगा, ये जो राइट साइड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का साइड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर राइट एट्रिया से ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल में, और फ्रॉम वेंट्रिकल ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स में। कहाँ जाएगा बच्चों, लंग्स में जाएगा। ठीक है, अब लंग्स के थ्रू ये ब्लड, लंग्स में क्या होगा, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो लंग्स से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया में, है ना, वेन के थ्रू जो ब्लड है वो आएगा लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में, और यहाँ से फिर ये पंप होगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, पूरी बॉडी में। यस, सो जो लेफ्ट सेक्शन है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर क्या कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जब ब्लड पूरी बॉडी से जाएगा तो अगेन दिस इज आर्टरी। जब ये पूरी बॉडी में जो ब्लड आर्टरी के थ्रू, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब पंप किया तो वो आर्टरी के थ्रू आर्टरी में कन्वर्ट हुआ, और ये आर्टरी डिफरेंट ऑर्गन में कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई। तो छोटे छोटे कैपिलरी के थ्रू ये क्या जाएगी, सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी, न्यूट्रिएंट पहुंचाएगी, और यहाँ से अगेन ऑक्सीजन देकर ये डीऑक्सीजनेटेड वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, जो कैपिलरी है उसको बोलेंगे वेन्यूल, और वो फिर जॉइंट होकर बनाएगी आपका वेन। ठीक है, तो वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट योर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ब्लड 2 बार एंटर कर रहा है, एक बार राइट एट्रिया से और एक बार लेफ्ट एट्रिया से, और ब्लड 2 बार एग्जिट कर रहा है, एक बार राइट वेंट्रिकल से और एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो इट इज अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 एट्रिया है, वी हैव 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। ठीक है, प्रॉपर 4 चेम्बर हार्ट है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। ऑक्सीजन का सेक्शन अलग है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेक्शन अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेक्शन अलग है। 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है, 2 बार ब्लड एग्जिट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसको डिटेल में हमें एक अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट सेक्शन, ओके, अबाउट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, सो थैंक यू।